वहाँ से ये उसकी कहानी तो ऊना भाट जो कुनौर में था, तो वो उसके बच्चे को राक्षस किन्नरदाना खाया करता था। वो कुल्लू कश्मीर किसी ने उसको सलाह दी, कश्मीर गया, वहाँ पर वो देवताओं से मिला। वो तो लंबी है कथा, थोड़ी लंबी हो जाएगी आपके चैनल के लिए, तो मैं शॉर्ट में इसको समझा दूँ। तो उन्होंने उसको कहा कि भाई आपने अपनी मेंढक बाग में ये हम जो फूल दिए बोले यहाँ दबा देना, और जब तेरी गाय सोएगी उसका जो बच्चू है वो सीधा हल लगाने वाला हो जाएगा, तो समझ लेना कि तेरे महाराज आ गए। तो उसने किया ऐसा, तो समय लगा आया, तो उसने वो अपने मेंढक बाग में वो दबाया कंडी, और फिर वो उसके बाद इस तरह का बच्चू फूल में पैदा हुआ, और उसने हल लगाई, तो वहाँ से वो महाराज निकल गए। इसमें एक के पैर उसमें लगी टांग में वो गोठा मासू उसको बोलते हैं, तो एक चालदा मासू इस तरह से देखते थे, तो वो निकल गए, प्रकट हो गए। अब जब वो जिस उद्देश्य से ऊना पंडित गया था, पहले तो उन्होंने उसका काम करना था, पहले तो उन्होंने उस राक्षस को किरमिरदेना को मार दिया। उसके बाद उन्होंने दाएं बाएं नजर लगाई, क्योंकि वो वहाँ से तो आ गए पवित्र स्थल से मनुष्य के बीच, क्योंकि वो तो उसमें रहते थे जहाँ पर मनुष्य नहीं जाया करते थे। अब वहाँ आ गए, उन्होंने फिर वहाँ अपने लिए एरिया की थोड़ी नज़र इधर उधर लगाई। फिर उन्होंने अनोड़ में कोई एक वो रहता था, कोई बड़ा गढ़िया, उसकी जब जगह देखी, वहाँ पर उन्होंने पहले छल शुरू किया। उन्होंने कहा कि भाई तेरे पास कितना सोना है और हमारे पास कितना है, इसको यहाँ वो पूछेंगे, जिसका ख़त्म हो जाएगा वो हार जाएगा, इस जगह फिर हम आ जाएंगे। तो वहाँ पर जब वो पूछने लगे, तो ये तो विष्णु रूप था इनके साथ, जो ये गुडारू है ये एक्चुअल में विष्णु रूप है। वैसे तो इसमें शिव रूप भी है, अवासी महाराज शिव रूप है, तो इनके अलग अलग नाम है ना, पर वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये विष्णु रूप से है, ये शिव रूप से है। तो जो विष्णु रूप था वो मोहिनी रूप है, उसने माया चलाई, वो बाड़ू पूर्ण रहे थे, उसका असली सोना पूर्णा जा रहा था, और उसका सोना खत्म हो गया, बाड़ू का खत्म हो रहा, दिख रहा था कि सोने की टक्कर हो रही। तो उसमें क्या हो गया, वो पार्टी हार गई और वो अनोल जीत ली इन्होंने, मासों ने। जीतने के बाद फिर इन्होंने एरिए छांट लिए। फिर गुडारू जो महाराज है वो इधर को आगे द्वारे की तरफ को राई खड़की से बरसील तक। कौन से एरिया पड़ते हैं? एक ही था, राई खड़की से बरसील तक। आधुनिकता में क्या नाम है? आधुनिकता में ये राई खड़की में तो बड़ी से जो आगे आते एक रावीगढ़, जी रावीगढ़, हाँ जी, रावीगढ़ है, हाटकोटी के साथ, वहाँ से जो पीछे कोई इलाका कट्टा, वो सारा ही फिर गुडारू के अंडर आ गया, राई से बरसील तक। तो वो वहाँ से क्या हुआ, जब वो देवता महाराज ने आपस में बांटा एरिया, तो यहाँ पर किसी को जंगल में कोई हरिजन थे, कोई काम कर रहे थे, वहाँ वो महाराज आया कोई साधु के रूप में। वो हरिजन ने उसके लिए जगह थोड़ी सी साफ की, तो बातचीत हुई। तो साधु के रूप में महाराज ने ये पूछा कि भाई यहाँ पर कौन जिम्मेदार ऐसा है जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो हरिजन ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा एक डिसवानी में है, मातो डिसवान, उसको बताया। और वो दूसरे दिन वो साधु के रूप में वो मातू डिसवान के चले गया महाराज गुडारू। उसने मातू डिसवान को कहा कि यार हम मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए थी झोंपड़ी बनाने के लिए, तो यार कितनी जमीन चाहिए हम दे देंगे। और जितने में वो मकड़ी होती है, कोई कुछ लोग मकड़ी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई कद्दू बीजूंगा, सवेरे जहाँ तक उसकी लावी जाएगी उतनी जमीन मेरे को दे देना। उन्होंने कहा असल तो उगेगा ही नहीं, चलो उग भी जाएगा तो कितना चले जाएगा, एक रात में। और उसने उसको वो जगह यस कर दी। साधु ने अपनी धुनी अलग जला दी, और वहाँ पर वो कद्दू की वाली बात जो हो गई, सवेरे के लिए साधु गायब, और कद्दू ने पूरा वो एरिया जो अभी दारखुड़ मंदिर है, वो पूरा एरिया कवर कर दिया कद्दू ने। अब वो परेशान हो गया, ये तो कुछ शक्ति है, तो वो जगह फिर जबान तो हो गई थी, तो वहाँ पर फिर उस शक्ति ने जन्म दे दिया एक हिसाब से गुडारू महाराज। तो ये डिसवानी में इसका पहला
उत्पत्ति हुई। जी फिर वो बरशील तक, रावीगढ़ी से लेकर के बरशील तक लोग वहीं पूजने जाते थे। अच्छा और उन्होंने सबने उस दारकुल मंदिर को बनाया है, जी वहीं रहते थे, जी। सब कुछ वहीं होता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, जो मातूडी स्वान था जी उसको गर्व आ गया, जी यार अहंकार अहंकार हो गया। जी। उन्होंने कहा रोज हो, या फिर वो खजल होता होगा, आज कोई आ रहा है कल कोई आ रहा है, जी जी उन्होंने कहा तो फ्री की नौकरी हो रही है। जी उसने कहा कि भाई अस्तल है, कोई अस्ता हो गया उस घर में जिसका नाम हस्ता था। जी उसने कहा अस्तलाणो पोली जी दार खुली लाणो बाकरो तब खोलनी मुझे दार खुली खोली। जी जी अब उस पर जो लोग गए थे, उन्हें चावल ले जाते, मेल बोलते उसको, जी जो गए थे उन्होंने कहा अब ये चीज़ें तो हम ला नहीं सकते। जी अब महाराज, अब हम हमारे लिए परोली बंद कर दी इसने, अब हम तेरे दर्शन कैसे करें। आंसू भी आए उन्हें, हाँ जी, क्योंकि उस समय तो बहुत ही ज़्यादा विश्वास संवेदनशील था। होता था, हाँ ये संवेदनशील मुद्दा, था। हाँ जी हाँ जी। तो वो आगे तो उसके बाद कुछ समय के बाद महाराज ने यहाँ ग्वास बावड़ी में अपने दर्शन किसी उसके रूप में दे दिए अच्छा वहाँ। तो यहाँ कोई गांव की स्त्री वो बावड़ी के पास पानी के लिए गई।